नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी में कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बौराड़ी निवासी एक 22 वर्षीय युवती की मौत के बाद कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन जिला अस्पताल बौराड़ी में बॉडी बैग किट नहीं थी और कई घंटों के बाद पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन को बॉडी बैग किट दिया। वहीं परिजनों ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताया है। 22-23 साल की उम्र थी इनकी। हमें कम से कम यहाँ पर आए हुए 2 घंटे बीत चुके हैं। ना कोई प्रशासन की कोई टीम आई है, ना कोई पुलिस टीम आई है, ना कोई इलाज उससे हो पा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम पे अभी कोई किट आनी है कि जो इनके पास तो पहले किट ही नहीं, जिससे बॉडी पूरी पैक होनी है। इनके हॉस्पिटल के पास ये किट ही पर्याप्त नहीं है, जैसे बॉडी को कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। इससे कह रहे हैं कि अभी 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटे भी लग सकते हैं। हमें ये जानकारी बताई जा रही है अंदर से। किसी का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अभी घर पे भी टेस्ट होने थे, वो भी नहीं हो पा रहे। कोई प्रशासन कोई बिल्कुल कमी यहाँ पे दिखने को मिल रही है। जैसे हमें जानकारी मिली कोविड पॉजिटिव बॉडी हमारे आई है, तो हमने सीएम ऑफिस में कंफर्म के लिए पूछा कि वहाँ पर बॉडी को पैक करने के लिए कुछ मटेरियल है कि नहीं। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, हमारे पास नहीं है, ये आपको डीएम ऑफिस से मिलेगा। तब हमने डीएम ऑफिस में बात की, तो डीएम ऑफिस ने बोला कि हमारे पास ये चीज़ नहीं होती है, आप सीएम ऑफिस में बात करो। तो उसके बाद हमने एसपी ऑफिस में कांटेक्ट किया। एसपी ऑफिस वालों ने एक मुझे नंबर दिया पुलिस लाइन चंबा का, वहाँ मैंने बात की। उन लोगों ने फिर यहाँ कोतवाली न्यू टिहरी ने हमें ये किट प्रोवाइड कराई। जैसे हमें किट मिलती है तो हम बॉडी पैक करके हैंड ओवर करेंगे। टिहरी में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला कार्यालय मेन बाजार में जगह जगह पर सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इस दौरान सभी घरों और गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सजवाल ने बताया कि इसी तरह से आगे भी अभियान चलता रहेगा। कोरोना संक्रमण के मामले को बढ़ता देख सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। इसके लिए जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव किया जा रहा है, उसके लिए जो हमारे द्वारा अलग अलग टीम बनाई गई है। जो हमारे 11 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्डों में जो है हमारे द्वारा जो है छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। और बाज़ार जब 2 बजे के बाद संपूर्ण बाज़ार बंद हो जाता है, तो पूरे मार्केट में नई टिहरी, बौराड़ी, कोटी कॉलोनी में हमारे द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही हमारे द्वारा जो है प्रशासन के आदेश पे सीआरटी टीम का गठन किया गया है, जो है जो पॉजिटिव लोग हैं जो उन पर निगाहें रख रही है और जन जागरूकता अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। टिहरी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर काबू पाने के लिए टिहरी की जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव राजकीय सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्रनगर पहुंची, जहां पर उन्होंने सीएमएस और अन्य डॉक्टरों से कोरोना से निपटने में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना से जंग लड़ने में स्टाफ नर्स आया की कमी को तुरंत पूरा किया जाएगा। इस मौके पर उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा, तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल आदि लोग मौजूद रहे। सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स है और इक्विपमेंट्स है उनके बारे में बात की गई यहाँ सीएमएस से और अन्य डॉक्टर्स से। तो इसमें कई इश्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि हम लोग के ज़िले में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टीम लगी हुई है, वैक्सीनेशन की टीम लगी है, ओपीडी भी चल रही है जितनी चल सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स की कमी हो रही है। तो उसी को रैशनलाइजेशन की हम कहाँ बेस्ट हम डॉक्टर्स प्लेस कर सके, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। उपनल से पीआरडी से नए स्टाफ मांगे गए हैं, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्टाफ नर्स। तो इन सब पे भी सीएमओ से बात की गई कि कब तक ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे ये सारे लोग हैं। उसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स थे, तो उसके फंड हमारे पास आ चुके हैं, तो वो फंड इनको तुरंत ही स्वीकृत कर दिए गए और ये इक्विपमेंट्स की व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाएगी जो भी कमी हो रही थी। नरेंद्रनगर विकासखंड के पीड़ी गांव में बीते दिन ठेकेदार कुंदन सिंह रावत से 2 मोटरसाइकिल सवार युवक 35,000 रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आज दोनों अभियुक्तों को आनंदा होटल के तिराहे से पकड़ लिया है। दोनों अभियुक्त अर्जुन सिंह नेगी और हरि सिंह से 10-10 हजार नकद सहित 7.15 ग्राम स्मैक भी बरामद की गई है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। 4/2021 को इन्होंने शाम को 4 बजे जो घटना की थी, उसमें थाना हजापर मुकदमा अपराध संख्या 9/21 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत हुआ था। तलाशी के बाद जब इनके पास से मैमार बरामद हुआ तो उसमें 411 की वृद्धि हुई और चूँकि इनके पास अवैध स्मैक भी बरामद हुई थी, तो 8/21 एनडीपीएस एक्ट का भी इन पर थाने पर आज मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरे गाँव पिरली में लूट 35,000 की लूट हुई, जिसमें कि
लिंग रोड में है, पकड़े गए दोनों स्मैक की लत लगी हुई थी। और मैं पुलिस से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें कार्रवाई दी। ड्रग्स की लत युवाओं में बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में हम ठीक धुआंधार में खड़े हैं। धुआंधार से ये पिल्डी रोड जाती है और ठीक यहाँ पर नीचे एक ठेकेदार जो अपने घर जा रहे थे, दो ऐसे युवाओं ने जिनको कि स्मैक और ड्रग्स की लत पड़ी हुई है, उन्होंने दिन दहाड़े उनसे 35,000 रुपये लूट लिए। उन्होंने पुलिस में तहरीर दी है और पुलिस ने दोनों युवाओं को आनंदा होटल के पास धर दबोचा है और दोनों को NDPS एक्ट और लूटपाट की घटनाओं में 392 और 821 धाराओं में उनको जेल भेजने का काम कर दिया है। क्षेत्र पंचायत जखोली को पंचायती राज विभाग ने भारत सरकार का प्रतिष्ठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। शनिवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी मनोज गोयल ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल ने पुरस्कार से सम्मानित होने पर समूचे विकासखंड जखोली की जनता और पंचायत प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। यह आज बड़ा गर्व के विषय है कि हमारे विकासखंड जखोली को देश में प्रथम पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके लिए मैं अपने ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सभी सहयोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके सहयोग से हमें आज इस अवार्ड से प्रथम स्थान हमारे देश में हमें मिला। इसके लिए मैं सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक और जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर मचा है, तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले में कुत्तों में होने वाले पारो वायरस के कारण सैकड़ों कुत्तों की मौत हो रही है। रुद्रप्रयाग के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रमेश सिंह नितवाल का कहना है कि मौसम परिवर्तन होने पर कुत्तों में ये वायरस फैलता है। जो कुत्तों में ये बीमारी अभी कुछ दिन पहले से देखने को मिल रही है, ये जो है कुत्तों में पाया ही जाता है। ये एक पारो वायरस के कारण होता है। इसका जो मुख्य समाधान है वो ये है कि हम अपने कुत्तों को जो है 1.5 महीने के उम्र से ही जो है टीकाकरण करें। उससे जो है कुत्तों की जो है जान बच जाती है, क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं और वो टीका नहीं लगाते हैं, जिस कारण से जो है ये बीमारी जो है परिलक्षित होती है। पिथौरागढ़ के कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी की पहल पर पर्यटक आवास गृह में भंडारी गांव मुवानी निवासी गोविंद सिंह ने अपनी बेटी के कन्यादान के मौके पर एक पौधा लगाया। साथ ही अन्य लोगों को भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। रामनगर में कोसी रोड क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। दरअसल पिछले दिनों एक महिला की कोरोना की चपेट में आने से एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार के 2 अन्य सदस्य भी और इलाके के 4 अन्य लोग भी पॉजिटिव आए थे। इसी को देखते हुए इलाके को 14 दिन के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। कोसी रोड पे एक डेथ केस था पॉजिटिव, जो एम्स में डेथ हुई थी। उसके संदर्भ लेके हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके टेस्टिंग की थी, जिसमें 2 लोग और पॉजिटिव आए थे। उसके अलावा पड़ोस में भी 2 लोग और पॉजिटिव आए हैं, तो टोटल 5 या 6 केस यहाँ पे हो गए हैं। तो इसको आज हमने चिन्हित करा है जगहों को और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया है। कल से यहाँ पे जितने भी रिहायशी क्षेत्र वाले जितने भी लोग हैं और जितने भी यहाँ पे कॉमर्शियल शॉप्स हैं, जैसे इन लोगों के भी कल हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे सबकी। रामनगर में रविवार को लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही पैदल और वाहनों में सवार लोगों को घर वापस जाने की हिदायत दी। वहीं कोतवाल ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में केवल आवश्यक कार्य एवं सरकारी कार्यालयों में कार्यरत लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। इस दौरान अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। ऐसा हम लोग पता कर रहे हैं, जो लोग बिना बात के बिना किसी काम के घूम रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग महामारी एक्ट और दूसरे जो हमारे आचार संहिता लगी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ कर रहे हैं। बाकी जो गाइडलाइंस आई है, गाइडलाइंस में काफ़ी जैसे उद्योग वगैरह को छूट दी गई है, उनके कर्मचारी हैं या जो कोई मेडिकल से रिलेटेड कर्मचारी हैं, नगर पालिका के कर्मचारी हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इमरजेंसी हमारी सर्विसेज में आते हैं। उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर वो सही है तो उनको जाने दिया जाएगा।
पौड़ी के द्वारिखाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और उत्तराखंड क्षेत्र पंचायत प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राणा ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। महेंद्र राणा के ब्लॉक प्रमुख रहते हुए तीसरी बार भारत सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार द्वारिखाल ब्लॉक को दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महेंद्र राणा ने अपनी इस उपलब्धि को संपूर्ण विकासखंड वासियों की उपलब्धि बताया। देखिए साहब, ये पुरस्कार मेरे सभी ब्लॉक के अधिकारियों के लिए है। ये पुरस्कार मेरे ब्लॉक की समस्त उस जनता का है, उस माता बहन का है जिन्होंने प्यार दिया, उन जनप्रतिनिधियों का है जिन्होंने उस क्षेत्र में काम किया और मेरे कामों को आगे बढ़ाया। कंधे से कंधे मिलाकर सब लोगों ने काम किया और ये पुरस्कार उनके लिए। और हमेशा मेरा ये ध्यान रहा है कि क्षेत्र में विकास हो, उन माँ बहनों की जो उम्मीदें हमारे प्रति हैं उनकी आशाएं पूरी हों। उस युवा की उम्मीद जो मेरी तरफ टकटका लगा देखता है वो क्षेत्र के प्रति उनकी इच्छाएं पूरी हों। तो ये तो मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि मेरी विधानसभा के एक व्यक्ति को भारत सरकार से पंचायती राज विभाग से जो है कि ये 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। निश्चित तौर पर जब कोई पंचायत स्तर का प्रतिनिधि बहुत अच्छा काम करता है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार से पुरस्कार मिलता है तो वो पुरस्कार गौरवान्वित करता है। मैं महेंद्र सिंह राणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपको पूरे ज़िले में ये जो सम्मान है ये आप ही का सम्मान नहीं है, पूरी जो सम्मान है पूरे पौड़ी जिले का है। हमारे समस्त विकासखंडों में से विकासखंड द्वारिखाल के प्रमुख श्री राणा जी को पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसको भी आज हमने जो है माननीय विधायक जी के कर कमलों से पुरस्कार पर प्रदान किया। इसमें हम लोग ने आज स्वामित्व कार्ड योजना का भी वितरण किया है और उसके अंतर्गत हमारे जो 3041 ग्राम चिन्हित किए गए हैं उसमें से 56 ग्राम पंचायतों में हमने आज जो है कार्ड वितरित किया है। लगभग 2000 से अधिक लाभार्थियों ने आज तक अपना कार्ड को स्वामित्व कार्ड को प्राप्त किया है। एक सफलता हम लोग ने अभी तक अर्जित किया है और हमने आज माननीय विधायक जी के समक्ष जो है स्वामित्व योजना का समीक्षा भी किया और जो अवशेष ग्राम हमारे आज की समीक्षा में पाए गए उनको भी हम लोग जो अगले 3 माह के अंदर योजना से लाभान्वित करेंगे, ऐसा हमने एक निश्चय किया। तीसरा पुरस्कार लगातार आज महेंद्र राणा जी ने हमारे पूरे गढ़वाल मंडल का, हमारे उत्तराखंड का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है और भारतवर्ष में एक अकेले ऐसे प्रमुख हैं जो कि जिनको लगातार भारत सरकार ने 3 बार पुरस्कृत किया हो, ऐसे महेंद्र राणा जी हैं और जनता का अपार समर्थन, अपार प्यार उनके साथ है और निश्चित ही वो आगे की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। साप्ताहिक कर्फ्यू का पौड़ी में भी खासा असर दिखा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। शादी एवं अन्य आवश्यक समारोह में जाने के लिए छूट मिली, जिस वजह से कुछ आवाजाही नजर आई। कई लोग बस स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करते नजर आए, लेकिन समय से पूर्व गाड़ी निकल जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा है, लोगों को समस्याएं तो जरूर है, पर जैसे आवश्यक चीज़ें हैं लोगों की, मेडिकल संबंधी कोई समस्या है वो लोग जा रहे हैं, बाकी आवाजाही बंद है मार्केट में। तो जैसे कि आप भी यहाँ पे खड़े थे, चाय पानी का कुछ ऐसी तरह से हो रही है जैसे लोगों को पानी का मुआवजा कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, कुछ ऐसा? अभी फिलहाल ऐसा तो हो नहीं पा रहा है, मार्केट बंद है इसलिए लोगों को समस्याएं हो रही है। ठीक है, आपको हाँ जी मेडिकल की सी दवाई लेने के लिए? हाँ जी, कहाँ से रहे आप? थराली और आसपास के इलाकों में साप्ताहिक कर्फ्यू का मिलाजुला असर देखने को मिला। बाजारों के बंद होने के चलते क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। नगर क्षेत्र में केवल मेडिकल की दुकान और शराब की दुकान ही खुली नजर आई, जिस पर व्यापार संघ के अध्यक्ष संदीप रावत और प्रधान संघ के अध्यक्ष जगमोहन रावत ने कहा कि शराब की दुकानों को खोलकर कर्फ्यू का मजाक उड़ाया जा रहा है। असर तो है, कुछ दुकानें बंद हैं और जरूरत की जो दुकानें वही खुली हैं, बाकी बाजार में भी शांति है। और इससे ज़्यादा हो ये साप्ताहिक बंदी का पूरा लॉकडाउन हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोरोना अपने विस्फोटक स्थिति पर पहुंच चुका है और दूर दराज के गाँव में सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से दूर दराज के गाँव में भी जो है अब कोरोना प्रवेश कर चुका है। जिस प्रकार की GIC गेरुड़ में 4 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उससे इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है कि खाना पूर्ति कर रही है और जिससे लोगों के स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं है। अगर जो अध्यापक बाहर से आए, रुड़की से, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार से, देहरादून से, अगर उनको प्रॉपर जांच करके गांव में भेजा जाता तो शायद
और जो बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं आते। लोगों की जो है कि आवाजाही बंद हो गई है और जो ये द्वितीय साप्ताहिक कर्फ्यू है, इसमें जो व्यापारी है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है इस कर्फ्यू से। हाँ, साप्ताहिक बंदी से भीड़ तो कम है, लेकिन जो आने वाला जैसे मंडे को जब बाज़ार खुलते हैं तो उसमें काफ़ी भीड़ एकदम से उमड़ के आती है। सरकार का ये फैसला बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सही फैसला है, क्योंकि हम 2 बजे दुकानें बंद कर देते हैं, उसके बाद अगले दिन 2 बजे बाज़ार बंद होने के चक्कर में काफ़ी गाँवों से भीड़ उमड़ के जो है कि मार्केट में आती है, उस कारण से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं बन पा रही है। अब व्यापारियों का आप नुकसान देख रहे हैं। हाँ, नगर क्षेत्र की अगर बात करें तो नगर क्षेत्र में अगर सरकार द्वारा अन्य दुकानों को बंद करने की बात की जा रही है तो मेरे हिसाब से जो है कि शराब की दुकानें भी जो है कि बंद होनी चाहिए। अगर नगर क्षेत्र की बात की जाए तो शराब की दुकानें भी अवश्य रूप से बंद होनी चाहिए। हरिद्वार में कोरोना काल के दौरान सुनसान रोड पर बारात निकाली गई। अहमदाबाद से हरिद्वार पहुंची बारात में दूल्हा दुल्हन और उसके परिजनों के द्वारा 72 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी लाई गई। हरिद्वार में रात्रि कर्फ्यू के चलते धारा 144 लागू थी, जिसके चलते सुनसान सड़क पर दूल्हा शाही अंदाज में चलता हुआ दिखाई दिया। मजबूरी है कि भाई अब दिन रख दिया है तो हमें आना जरूरी है। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना काम कर ले और किसी को तकलीफ भी ना हो और हम सुरक्षित रहें, बाकी के लोग सुरक्षित रहें। कितने लोग आए हैं आप? हम 4 लोग आए हैं। हम माँ बेटे, हमारे 3 बेटे। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। और बाकी की सब हम दिसंबर से फ्लाइट की टिकट, रेलवे की टिकट सब कैंसिल कर दिया सारे लोगों की। हम सिर्फ 4 लोग आए हैं, माँ बेटे। बाकी सब करा के आए हैं, सब सारे प्रिकॉशंस चेकअप सब करके, इसलिए सब भीड़ भाड़ खत्म कर दिया भाई कि अब किसी की शर्म नहीं करनी है, सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहो। हम जरूरी है, इसके लिए हम करके आ जाएंगे। देखिए, हम अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से सबसे पहले हमने 3 वीक जैसे 72 आवर्स का टाइम पीरियड है, वैसे कोविड का रिपोर्ट करवा लिया था, रैपिड टेस्ट और RT-PCR, वो दोनों नेगेटिव आया। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। इवन जब हरिद्वार स्टेशन पे आए थे तब पुलिस जो भी चेकिंग है यहाँ पे, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उसको भी हमने फॉलो किया था। इवन होटल्स में जहाँ स्टे करा है हमने, उनको भी हमारी रैपिड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट सबकी हमने सबमिट करी है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।